गेट गेट का मतलब होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ये ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है जो हर साल कंडक्ट किया जाता है डिफरेंट आईआईटीज़ के द्वारा। ठीक है, इसको कंडक्ट किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, तो जो जोन्स है हमारे गेट के वो है, सबसे पहले आता है आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रोरक। ये हमारे पास गेट के कुछ जोन होते हैं जो हर साल अलग अलग इंस्टीट्यूट्स कंडक्ट करते हैं गेट के एग्ज़ाम को, और वहाँ जाकर अगर बच्चे का गेट क्लियर हो जाता है तो वहाँ उस इंस्टीट्यूट से बच्चा अपनी पीएचडी कर सकता है। साथ ही में अगर उसके गेट के साथ अच्छा रैंक होता है, जैसे हमने गेट का पेपर दिया तो अच्छा एग्ज़ाम हमारा हो गया, हमारा अच्छा रैंक आ गया, तो स्कॉलरशिप मिल जाता है पर मंथ का 35,000 से होती है। वैसे तो जो हमारे पास जूनियर वाली फेलोशिप होती है, सीनियर की तो 55 होती है। सिमिलर एज़ हमारा जो नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें भी हमारी स्कॉलरशिप ही मिलती है अगर हमारा नेट विथ जेआरएफ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जो गेट 2023 का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया था आईआईटी कानपुर ने। ठीक है, तो अभी जो गेट 2024 का एग्ज़ाम होगा वो देखना पड़ेगा कि किसने कंडक्ट किया है। तो गेट एग्ज़ाम के पैटर्न में सबसे पहले तो फर्स्ट सेक्शन में हमारे पास 25 क्वेश्चन होते हैं, सेकंड वाले सेक्शन में हमारे पास 30 क्वेश्चन आगे, एंड थर्ड सेक्शन में हमारे पास 10 क्वेश्चन होते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास टोटल 65 क्वेश्चन होते हैं जो कि 100 मार्क्स कैरी करते हैं। तो जो हमारे पास इसमें 1 या 2 नंबर के ही मोस्टली जो आंसर के नंबर मिलते हैं हमें। तो 1 नंबर वाले में हमारी नेगेटिव मार्किंग होती 0.33 की, और 2 वाले में भी हमारे पास नेगेटिव मार्किंग होगी 2/3 की। ठीक है, 1/3 होगी 1 नंबर के लिए एंड 2/3 होगी 2 नंबर मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे उनके लिए। अगर आप गलत करते हो, अगर आप सही करते हो तो आपको पूरे मिल जाएंगे नंबर। और एक इंपॉर्टेंट ये थी कि जो हमारे पास न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ओके, तो हम सॉल्व करेंगे गेट 2023 का पेपर। सबसे पहले गेट 2023 में हमारे पास किस तरह का पेपर आया था, सॉल्व पेपर गेट 2023 केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन हम देखेंगे, आई कैन नॉट सपोर्ट दिस प्रपोजल, माई डैश विल नॉट परमिट इट। तो इसके आंसर में आपके पास क्या आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आएगा कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है सहमति। मैं इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ या सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी कंसेंट इसको परमिट नहीं कर रही है। सेकंड वन क्वेश्चन आता है हमारे पास जो था वो है कोर्ट, इन्होंने बीच में हमारे पास ब्लैंक दे दिया, यहाँ पे क्या आएगा। फिर पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन को ही हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। तो कोर्ट के साथ क्या आएगा, कोर्ट का क्या काम होता है, अदालत का। अदालत से हमें क्या मिलता है, न्याय मिलता है। न्याय को हम क्या कहते हैं, जुडिशरी, न्यायतंत्र। तो कोर्ट, जुडिशरी, पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर। तो इसका मतलब ये हुआ। थर्ड नंबर का जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें अगर हम देखें तो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो बोलता है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विद डिस्टिंक्ट डिजिट हुज डिजिट्स एड अप टू 45। तो इसका मतलब है कि हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर की इन जितने भी ये नंबर है इसमें हमारे पास क्या आना चाहिए, 45 आना चाहिए टोटल। तो इसको देखोगे 9 9 9 9, 9 × 5 45। इसका सम करके देखोगे तभी 45 आएगा, इसका सम करके देखेंगे तभी 45 आएगा, इसका सम करके देखेंगे फिर भी 45 आएगा। पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा इसमें ट्रू है जो स्मॉलेस्ट नंबर के साथ साथ डिस्टिंक्ट डिजिट में भी आता है और उसका सम हमारे पास 45 आता है। तो 1 2 3 इसमें 5 आ गया, तो स्मॉलेस्ट नंबर के साथ तो ये सम हो नहीं रहा है। 1 2 3 4 5 इन्होंने 6 यहाँ पे गड़बड़ कर दी तो ये भी नहीं होगा। फिर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सबको जब हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारे पास 45 आ जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर तब आगे निकलता है। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसमें हमने सिंपली क्वेश्चन को देखा, इसके आंसर को हमने समझा, उसके बाद हमने इसको आगे फर्दर आंसर इसका निकाला है कि हाँ भाई इसका ये आएगा और ऐसे आएगा, हमें मालूम है। ठीक है, ये तो 999 इसका तो कुछ, इसको तो छोड़ ही देना चाहिए कि ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। इन तीनों में थोड़ी सी गड़बड़ थी, इसमें 5 5 5 लिखा था, इसमें इधर चेक में इन्होंने मिस्टेक कर दी। तो आपके पास सीधा सा दिया गया है कि ये है हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर विद डिस्टिंक्ट डिजिट एंड इसकी जो डिजिट हम ऐड करके हमारे पास 45 इसका आंसर आ जाता है भैया। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे कि बोला गया है कि एक क्लास है, जैसे कि आपकी एक क्लास है उसमें 100 बच्चे, एज्यूम कर दीजिए कि हाँ आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि 100 में से 30 बच्चे को ना तो रोमांटिक मूवीज़ पसंद है और ना ही कॉमेडी मूवी, तो 3 तो इसमें से वैसे ही लेफ्ट हो गए। ये 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ना तो रोमांस में कोई इंटरेस्ट है ना ही कॉमेडी में, तो इसीलिए उनको वैसी मूवीज़ भी पसंद नहीं है। फिर सेकंड था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक रोमांटिक मूवी इज़ ट्वाइस। तो उन्होंने बोला कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में कितने हैं, 100 स्टूडेंट्स है। तो उनमें से ऐसे बच्चे हैं कि जिनको रोमांटिक मूवी 2 बार पसंद आ रही है, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु लाइक कॉमेडी मूवी। तो इसमें हम आइडिया लगाएंगे कि बोला था कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में से हमारे पास तो जो बच्चे हैं रोमांटिक मूवी वाले वो कितने हैं, 2 बार उनको पसंद करें, मतलब कि हमने कर दिया 25 × 2 = 50। 50 बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जिनको रोमांटिक मूवी पसंद आ रही है। ठीक है,
30 बच्चों की बात की थी हमने पहले कि 30 ऐसे हैं जिनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि हमारी क्लास में क्या हो रहा है। तो बाकी कितने बच्चे, 70 बच्चे, 70 में से 50 आ गए जिनको रोमांटिक मूवी पसंद है। 50 कैसे आए कि जो जितने भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं हमने उनमें से कि रोमांटिक मूवी ट्वाइस मतलब कि 2 बार पसंद है, तो हमने कर दिया 25 × 2 = 50। तो लास्ट वाला बचता था ऑप्शन कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ रोमांटिक मूवी एंड कॉमेडी मूवी इज़ 20। तो इसमें और गड़बड़ कर दी कि इन्होंने बोला कि हमारे पास ऐसे स्टूडेंट है जिनको रोमांटिक मूवी भी पसंद है और कॉमेडी मूवी भी पसंद है। वो टोटल कितने हो गए, 20 हो गए भैया। तो 20 हो गए, तो 20 में से हम कितने निकालेंगे, कॉमेडी वाले 10 निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास रोमांटिक मूवी वाले ऊपर सम हो गए थे कि रोमांटिक मूवी के बच्चे इतने हैं जो लाइक कर रहे हैं। इन्होंने तो टोटल डाटा दे दिया ना, 50, 30, 80 और 20, 100। तो उसमें से ऐसे भी कुछ होंगे जिनको कुछ भी पसंद नहीं होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि इसमें 70 तो हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं। तो 50 प्लस हम 20 करेंगे तो हमारे पास 70 बन जाता है, 70 बन जाता है, जो कि इसका आंसर नहीं है। हमारा आंसर तो 60 है। 60 कैसे है, हमने इसमें कोई तुक्का नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है। हमें को पता है कि हमारे पास 50 ऐसे बच्चे हैं जिनको क्या बोलते हैं, रोमांटिक मूवी पसंद है। तो बच्चे कितने, 20 बच्चे। 20 में से इन्होंने बोला कि टोटल, इन्होंने सब बोला, इन्होंने स्पेसिफिक वे में ये नहीं बोला कि रोमांटिक वालों को और पसंद है। बोथ को बोला कि इनको कॉमेडी और रोमांटिक वालों को कितनी मूवी पसंद है, जितने बच्चों को पसंद है वो है 20। तो 20 में से हमने 10 निकाले कॉमेडी वाले, तो हमने 50 + 10 किया, हमारा आंसर आ गया 60। तो टोटल हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास लाइक रोमांटिक मूवीज़। रोमांटिक मूवीज़ कितनी होगी, कॉमेडी वाले हमने 10 सेपरेट कर दिए, रोमांटिक वाले कितने बच गए, 10 बच गए। 50 + 10 60। ओके, तो इसका आंसर 60 आ जाएगा। एक बार और समझा दूँ तो सीधा सा है कि 30 बच्चे हैं उनको कुछ भी पसंद नहीं है, ना रोमांटिक ना ही कॉमेडी वाली। फिर ट्वाइस में बोला गया था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट में से ट्वाइस में इनको रोमांटिक मूवी पसंद है, तो हमने 50 फिर 25 × 2 कर दिया, तो हमारे पास आ गया 50 आ गया। उसके बाद बच्चे हमारे पास कि 20 बच्चे ऐसे जिनको कॉमेडी और रोमांटिक वाली दोनों भी पसंद है। तो हमने क्या किया कि जो सबसे पहले तो कॉमेडी वाले अलग ही कर दिए, कॉमेडी वाले 10 निकल गए एंड रोमांटिक वाले हमारे पास 10 बच गए थे, तो जिनको हमने अलग से रख दिया। 50 और 10 कितने हुए, 60, क्योंकि हमारे से पूछा गया था कि ऐसे कितने बच्चे जिनको रोमांटिक मूवी पसंद है, तो आंसर आ गया हमारे पास 60। फिर आया हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर प्रेजेंट इन द गिवन फिगर। कितने रेक्टेंगल्स प्रेजेंट है हमारी फिगर में। तो रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत। आयत कैसे होता है, इस तरह का इसका ज्योमेट्री बनता है आयत का। तो कितने आयत है इस फिगर में प्रेजेंट, वो हमने फाइंड आउट करना था। तो आप देखोगे कि कितने हैं, ऑप्शन हमारे पास 8, 9, 10, 12 दिए थे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारे पास यही वाला एक आ गया आयत, एक रेक्टेंगल ये बन गया, तो हमने इसका कर दिया 1। ठीक है, 1। एक हमने अंदर वाला देखा, ये हो गया हमारे पास सेकंड। ठीक है, 1, 2, 2 हो गए ना, ये 2 का मतलब कि 5 इसके हो जाएंगे, 5 अंदर वाले के हमने काउंट कर दिए, 5, 5, 10 एंड 2, 12। जो मैंने आइडिया से किया है, ये मेरे को पूरा एग्जैक्ट इसका आंसर मालूम नहीं है, तो आप देख लेना आप इसको कैसे कर सकते हो। मैंने इसको सिंपली ऐसे किया है कि एक आयत तो हमने ये पूरा कंसीडर कर दिया, एक आयत हमारे पास ये बन गया, 4 इसके अंदर बनते हैं, एक ये होल कर दिया तो 5, एंड 4 ही इसके अंदर हमारे पास आयत बनते हैं जो बाहर वाला है, क्योंकि बाहर भी आयत है ना, तो अंदर भी आयत है, तो अगर अंदर 5 है तो बाहर भी कितने होंगे, 5 ही होंगे। एक ये हो गया 11 एंड एक वाला हमने ये एज्यूम किया था कि 12। तो इस हिसाब से मैंने ये निकाला था कि इसके अंदर 12 रेक्टेंगल्स है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में 12 था, तो मैंने इस तरह से किया है। अब पता नहीं ये कैसे होगा, इसका आंसर इन्होंने इस तरह से भी इसको किया था कि हमने इसको ABC के साथ इसको डिनोट कर दिया, पहला ABCDEFGHIJKLM। फिर भी हमारे पास ये बच जाता था कि इसका क्या भैया, इसका क्या किया आपने। तो इसका आंसर आई एम नॉट श्योर कि कैसे आया है, फिर भी मैंने करने की कोशिश की थी कि इस तरह से हो सकता है। ये थे हमारे 1 नंबर के क्वेश्चन, 1 से लेकर 5 तक, जिसमें हमारे पास नेगेटिव मार्किंग होगी 0.33 की। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि कितने नंबर का है हमारे पास, 1 मिनट में आंसर नहीं दिखाऊंगी, आंसर हम बाद में इसका शो करेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि फॉर्स लैंड इज़ अ प्लेनेट। फॉर्स लैंड को इन्होंने क्या मान दिया, प्लेनेट मान दिया, जिसमें कि हमारे पास डिफरेंट काइंड के क्रिएचर्स हैं। अमंग अदर क्रिएचर इट इज़ populated by animals, all of whom are ferocious. There are also creatures that have claws, and some that do not. All creatures that have claws are ferocious. तो इन्होंने ये हमारे पास एक पैराग्राफ दिया है, उसके बाद बोला कि जो बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन के अनुसार कौन सी ऑप्शन हमारे पास लॉजिकली सही है। तो इसमें दिया कि ऑल क्रिएचर्स विद क्लॉज आर एनिमल्स। ये तो गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा, अभी भी पढ़ा था कि क्रिएचर्स हैं हमारे पास ऑल्सो क्लीचर दैट हैज़ क्लॉज एंड सम ऑफ डू नॉट। तो इन्होंने बोला कि कुछ के पास क्लॉज है, कुछ के पास नहीं है, तो इन्होंने सीधा बोल दिया कि ऑल क्लीचर्स विद क्लॉज आर एनिमल्स, जो कि हमारे पास ऑप्शन सही नहीं है, हमने इस लाइन से ये प्रूव कर दिया। फिर सम क्लीचर्स विद क्लॉज आर नॉन फेरिशियस, इन्होंने बोला ऑल क्लीचर दैट हैज़ क्लॉज आर फेरिशियस, तो ये वाली ऑप्शन भी हमारे पास क्या होगी, गलत होगी। सम नॉन फेरिशियस क्रीचर्स हैव क्लॉज, इसका तो सेम ही है, उल्टा करके लिख दिया है, तो ये वाली ऑप्शन हमारे पास डेफिनेटली गलत हो जाएगी। फिर लास्ट वाला बचता है सम फेरिशियस
क्रिएचर्स विद क्लॉज, जो कि हमारे पास राइट है, क्योंकि हमने 3 तो देख दिए गलत है भैया, तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास सही होगी जो हमारे पास डाटा दिया गया इसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑप्शन रिप्रेजेंट द ग्राफ, तो इसका आंसर ए है। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी inferred from the given passage alone. When I was a kid, I was partial to stories about other worlds and interplanetary travel. I used to imagine that I could just gaze off into space and can be whisked to another planet. Expert from the truth about stories by taking. तो ये हमारे पास पैराग्राफ दिया गया है, तो इसमें बोला कि कौन सी ऑप्शन हमारी इस पैराग्राफ से मिल रही है, या ये पैराग्राफ हमें क्या बताना चाहता है। तो इट वॉज अ चाइल्ड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ वट ही और शी लाइक्स, पहली ऑप्शन ये है। सेकेंड दी इन्होंने कि इट इज़ एन एडल्ट मेमोरी ऑफ वट ही और शी लाइक्ड एज अ चाइल्ड। द चाइल्ड इन दी पैसेज रीड स्टोरीज अबाउट इंटरप्लेनेटरी ट्रेवल ओनली इन पार्ट्स। इट टीचेज अस दैट स्टोरीज आर गुड फॉर चिल्ड्रन। ये तो इन्होंने अनलॉजिकल सा दे दिया कि ये क्या है, इट टीचेज अस दैट स्टोरीज आर गुड फॉर चिल्ड्रन। ऑप्शन में इन्होंने कहा था कि ये हमें बताता है कि स्टोरीज़ जो है वो बच्चों के लिए अच्छी है। आई डोंट नो वाई। फिर क्वेश्चन नंबर 9 इन्होंने कर दिया कि हमारे पास आउट ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स इन अ टाउन 100 अनआइडेंटिफाइड इंडिविजुअल्स आर कोविड पॉजिटिव। तो इन्होंने बोला कि हमारे पास 1000 इंडिविजुअल्स है एक टाउन में, जिसमें से कि हमारे पास 100 जो है वो कितने हैं, अनआइडेंटिफाइड है, ठीक है, और वो कोविड पॉजिटिव भी है। ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट कोविड टेस्टिंग किट्स द हेल्थ अथॉरिटीज़ ऑफ द टाउन devised a strategy to identify these COVID positive individuals. The strategy is to, ये इन्होंने स्ट्रेटजी दी है कि कलेक्ट करेंगे हम सलाइवा सैंपल को, उन जो भी हमारे पास 1000 इंडिविजुअल्स हैं उनके, एंड उनको हम ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, 5 ग्रुप बना देंगे उनके। फिर उन्होंने बोला कि जो हमारे पास मिक्स कर देंगे हम सैंपल्स को, इस सेट एंड टेस्ट ऑफ द मिक्स ऑफ द सैंपल फॉर कोविड इफ़ द टेस्ट डन इन 2, अगर ये वाला टेस्ट हमारा डन हो गया और ये हमें नेगेटिव रिजल्ट देता है, देन डिक्लेयर दैट 5 इंडिविजुअल्स टू बी कोविड नेगेटिव। इन्होंने एजम्पशंस लगाई है कि ऐसा ऐसा हमारे पास केस बनता है। फिर फोर्थ वाला इन्होंने दिया कि इफ़ द टेस्ट डन इन 2 गिव अ पॉजिटिव। ये सेकंड एजम्पशन है कि अगर पॉजिटिव होता है तो हमारे पास कितने हैं जो पॉजिटिव में होंगे, तो पाँचों के पाँचों जो हमने सेट बनाए थे इनके, वो हमारे पास कोविड पॉजिटिव आ जाएंगे। गिवन दिस स्ट्रेटजीज नो मोर देन डैश टेस्टिंग किट्स विल बी रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई ऑल दी 100 कोविड पॉजिटिव इंडिविजुअल्स रिस्पेक्टिवली। तो इन्होंने बोला कि हमारे पास कितनी जो है वो किट्स अवेलेबल होनी चाहिए। तो इसका हमारे पास 1000 थे, तो 1000 किट ही हमें लगेगी, क्योंकि हमने कोविड के टाइम में देखा था कि एक ही किट यूज़ होती है एक आदमी के लिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 1000। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला कि 100 सेंटीमीटर इंटू 32 सेंटीमीटर रेक्टेंगल शीट इज़ फोल्डेड 5 टाइम्स। ओके, ईच टाइम द शीट इज़ फोल्डेड द लॉन्ग एज अलाइंस विद द इट्स पॉजिटिव साइड। इवेंचुअली द फोल्डेड शीट इज़ अ रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशंस 100 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। द टोटल नंबर ऑफ क्रिएचर्स या केसेस विजिबल इन द शीट, तो वो भी 31 इन्होंने कैसे किया कि 5 बार हमने शीट को फोल्ड करना था, तो हमने लिख दिया 1 + 2 + 2 + 2 + 2, इनमें पावर लगा दी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4। तो इस तरह से इन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया कि हमारे पास 31 फोल्ड्स भैया उसमें आ रहे हैं। तो आज हम 10 ही क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी, आपको इसके आगे भी कुछ देखना है, पढ़ना है इसके बारे में, तो वीडियो को लाइक कीजिए। जितने लाइक होंगे उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जो कि हमारे पास पार्ट बी है इसका, टेक्निकल वाला। पार्ट बी में हमारे पास टेक्निकल के क्वेश्चंस आते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे वो करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।